अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम सभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, उनका जीवन साधारण से असाधारण बनने की प्रेरणा से भरा है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उनके पिता नावों का निर्माण करते थे और किराए पर देते थे, जबकि उनकी मां घर संभालती थीं। परिवार बड़ा था और आमदनी कम, लेकिन इसके बावजूद कलाम के माता पिता ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। बचपन में ही कलाम ने गरीबी को बहुत करीब से देखा। पढ़ाई के प्रति उनके अंदर एक गहरा लगाव था, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वे अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते थे। सुबह सुबह उठकर अखबार बांटने के बाद वे स्कूल जाते थे। इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि ये सब उनके अंदर की आग को और भड़काते थे। डॉक्टर कलाम ने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यहीं से उनकी वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत हुई। उनका सपना था कि वे वायुसेना में पायलट बने, लेकिन दुर्भाग्यवश वे इसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने देश के लिए काम करने का निर्णय लिया। डॉक्टर कलाम की असली पहचान बनी उनके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान से। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का नेतृत्व किया, जिससे भारत का पहला उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। इस सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उनका सबसे बड़ा योगदान भारत के मिसाइल कार्यक्रम में रहा। डॉक्टर कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में भी काम किया और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व किया। 1998 में डॉक्टर कलाम ने पोखरण में भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस परीक्षण ने भारत को विश्व के परमाणु ताकतों के बीच खड़ा कर दिया। इस दौरान उनकी विनम्रता, देशभक्ति और समर्पण ने उन्हें पूरे देश का हीरो बना दिया। डॉक्टर कलाम का जीवन केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रहा। वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने विचारों से करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी उनकी सादगी और सरलता बरकरार रही। उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया क्योंकि वे हमेशा लोगों के करीब रहे। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के लिए कई पहल की। उनका मानना था कि भारत की असली ताकत उसके युवा हैं और यदि उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने हमेशा युवाओं से कहा, सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनका जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण था कि कैसे सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने देखे और पूरे किए जा सकते हैं। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से डॉक्टर कलाम का निधन हो गया। उनकी मृत्यु से पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उनका जीवन और उनके विचार आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संदेश हर युवा के लिए है, अपने लक्ष्य को तय करो, कठिन मेहनत करो और तब तक मत रुको जब तक वह हासिल न हो जाए। उनके जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो और लगन से काम किया जाए तो कोई भी कठिनाई इंसान को अपने सपनों को पाने से नहीं रोक सकती।